अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया में ये न्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो चुकी है कि इज़राइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कल उन 25 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इज़राइल को सपोर्ट किया था। मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए लौंडे हैं, वो इस बात को लेकर एक विवाद खड़े कर रहे थे कि इसमें भारत का नाम क्यों नहीं है, भारत का नाम क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो होती है गवर्नमेंट और दूसरी तरफ होते हैं वो लौंडे जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, और तीसरी तरफ ये अंधा बहरा मीडिया, जो हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स है, ये अंधे बहरे हैं। इसके ऊपर सब जंगली, अनपढ़ और जाहिल बैठे हुए हैं जिनके पास में स्टडी करने का और मुताला करने का और जो ऑथेंटिक फिगर्स है, इनको ख़ुद को ये नहीं मालूम है कि जिस भारत देश के अंदर हम बैठे हुए हैं और जहाँ पे हम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, उस देश की गवर्नमेंट का ऑथेंटिक, यानी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का जो है ना, जिसे ऑफिशियल कहेंगे, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में। तो ये जो न्यूज़ चैनलों पे बैठे हुए जंगली, जाहिल और अनपढ़ है, इनको ख़ुद को पता नहीं है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे बैठे हुए वो लौंडे जो इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। और जो इस तरह के मैसेज चला रहे हैं कि भारत का नाम नहीं है, उनको सबको भी पता नहीं है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे पास में मैजिकल बातों के लिए कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, न्यूज़ पे क्या, मैं ऑथेंटिक पर्सन हूँ। ऑथेंटिक बातों को ही मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ऑथेंटिक मालूमात और इन्फॉर्मेशन हासिल करके ही। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो 25 देशों की जो लिस्ट थी उसमें भारत का नाम क्यों नहीं है। इसलिए कि भारतीय गवर्नमेंट ने कभी भी इज़राइल की ये सारी पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं किया ऑफिशियली। ये हमको पता होना चाहिए। भारत गवर्नमेंट का स्टैंड हमेशा फ़लस्तीन के साथ में रहा है और अभी भी ये जो सारे हालात चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर्स के साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने भारत को उसके अंदर सीट दी हुई है इसी साल, यानी जनवरी 2021 के अंदर 2 सालों के लिए। तो इससे पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भारत देश है अभी वो फ़िलहाल यूनाइटेड नेशन के अंदर उसके यानी यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन उसके पास में भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ है, उसको भी हक़ है बहुत सारी बातें बोलने का और जो दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं उस पर एक्शन और ऑब्जेक्शन लेने का। तो ऐसा ही हुआ। तो हमारे इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठते हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति जो है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 11 मई को, उसके अंदर जो टी.एस. तिरुमूर्ति भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने साफ तौर पे अपने स्टैंड को वहाँ पे क्लियर कर दिया। और मैं साथ में जो है उनके ट्विटर के ऊपर उन्होंने जो अपडेट दिया था उसको भी मैं साथ में जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों तक भी ऑथेंटिक बात पहुँचे, मैजिकल नहीं, हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि ऑथेंटिक। तो टी.एस. तिरुमूर्ति उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो मस्जिद यानी हरम शरीफ के अंदर यानी मस्जिद अक्सा और उसके अतराफ़ में ये जो वायलेंस हुआ है और इजरायली आर्मी ने जिस तरीके से वहाँ पे आंसू गैस छोड़े हैं और जिस तरीके से वहाँ पे माहौल क्रिएट किया है, कड़े शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं। डीपली कंसर्न्ड एट क्लैशेस एट एंड वायलेंस इन हरम अल शरीफ टेम्पल माउंट, ये अल्फाज है टी.एस. तिरुमूर्ति साहब के जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की तरफ से रखे। दूसरी बात उन्होंने लिखी, इक्वली कंसर्न्ड अबाउट एविक्शन इन शेख अल जर्राह एंड सिलवान नेबरहुड्स, यानी जो शेख अल जर्राह में रहने वाले लोग हैं, भारत का पूरा पूरा उनको सपोर्ट है। आप उन फ़लस्तीनियों को वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, इसलिए उनके साथ में जो जुल्म हो रहा है, उनको उनके घरों से जो दूर किया जा रहा है, इसमें भारत जो है कड़े शब्दों में निंदा करता है। अब ये सारी बातें हो गई, यानी हाँ, भारत का ऑफिशियल स्टैंड जो है वो फ़लस्तीन के साथ में है। तीसरी चीज़, 2017 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इज़राइल का सफ़र किया था। जब वो इज़राइल गए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन भी जाएंगे
और फिर वो फ़लस्तीन भी पहुँचे और उन्होंने फ़लस्तीन के जो प्रधानमंत्री है महमूद अब्बास, उनसे मुलाकात की। इसी तरह से फ़लस्तीन का दौरा किया, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के सारे हालात को देखे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की इतिहास और भारत आज़ाद जो हमारा भारत है, आज़ाद भारत के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत के पूरे 70-75 साल के इतिहास में पहली मर्तबा फ़लस्तीन का सफ़र किया और फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ के लोगों से जाकर मिले। अब ये 2-4 चीज़ें ऐसी है जिससे भारत का शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, इज़राइल पूरी तरह से तिल मिलाया हुआ है कि भारत का ये जो स्टैंड है, कि भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने फ़लस्तीन का स्टैंड लिया और उन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री भी जो 2017 में आए थे वो फ़लस्तीन क्यों गए थे। इस वजह से जो ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड, और वो आज से नहीं रहा है, हमारे इससे पहले के भी जो प्रधानमंत्री गुजरे हैं तकरीबन लोगों ने फ़लस्तीन को ही पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ है। इस वजह से इज़राइल कभी भी भारत का किस एतबार से शुक्रिया अदा करेगा। ये बात और है कि भारत के बिज़नेस रिलेशंस इज़राइल के साथ में हैं, भारत बहुत सारी चीज़ें उनसे लेता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ उनसे सीखता है, बहुत सारे लोग जो है यानी आना जाना जो इज़राइल के साथ में भारत का लगा रहता है वो चीज़ अपनी जगह पे अलग है। लेकिन जो ऑफिशियल आपकी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो मायने रखता है, और गवर्नमेंट का स्टैंड यही है जो मैंने अभी आपको सुनाया हूँ और स्क्रीनशॉट में साथ में जोड़ दूँगा। रहा बाकी उन लौंडों का जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उछल कूद मचा रहे हैं बंदरों की तरह से, तो वो बेचारे नादान हैं। ये वो लौंडे हैं जो आज इज़राइल के साथ में खड़े हैं, अपने सगे बाप के साथ में खड़े रहने को तैयार नहीं थे। कि दिल्ली के अंदर अभी मेरे पास एक वीडियो है, दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल का एक एम्बुलेंस लेकर जो है ड्राइवर पहुंचा एक डेड बॉडी लेने के लिए। पूरा एरिया जो है वो पूरा एरिया वहाँ वो 2 घंटे रुका हुआ है, लोग बिल्डिंगों में से झांक कर देख रहे हैं और कोई भी उस डेड बॉडी को सिर्फ उसको हाथ लगाने के लिए कि एक तरफ से कोई खड़ा रहे, दूसरी तरफ से ये ड्राइवर खड़े रहकर वो डेड बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर डाले। उस ड्राइवर के ये जुमले हैं कि 2 घंटे से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, कोई मेरा साथ देने को, सिर्फ डेड बॉडी को हाथ लगाना है, यानी उसका जो स्ट्रेचर होता है उसको उठा के रखना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। उसी वक्त के अंदर एक साहब जो है उनको हेलमेट लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, वो वहाँ से गुज़रते हैं। ये एम्बुलेंस वाला उनसे रिक्वेस्ट करता है, वो अपनी बाइक को खड़े कर देते हैं, कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं। उस वक्त में वो नौजवान खड़ा होता है, वो जो है उस डेड बॉडी को उठाता है, उसको एम्बुलेंस में पूरी तरह से रखता है। जब ये एम्बुलेंस के दरवाजे वो बंद करते हैं तो ख़ुद ड्राइवर ने ये वीडियो बना के वायरल किया और वो ड्राइवर उनसे पूछने लगा, भाई साहब आपका नाम क्या है? उन नौजवान ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। उसके बाद ड्राइवर के ये जुमले हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के जो लौंडे हिंदू और मुस्लिम करते हैं उन लौंडों को इस वीडियो से सबक लेना चाहिए। 2 घंटे से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, इस बॉडी को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आगे आया है तो वही हमारा एक मुसलमान भाई, उसने ये नहीं देखा कि बॉडी किसी हिंदू की है या किसी की है। तो बहरहाल ये जितने भी लौंडे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठकर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मुसलमानों ने उनको इग्नोर करना चाहिए, हम मुसलमानों ने उनको अवॉइड करना चाहिए। जो अपने सगे माँ बाप के नहीं हुए वो इज़राइल के क्या होंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमको सपोर्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का, और मैं वाकई में भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी भारतीय गवर्नमेंट का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टी.एस. त्रिमूर्ति साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारी पूरी गवर्नमेंट आज फ़लस्तीन के साथ में खड़ी हुई है। और मुझे अपने भारतीय होने पर गौरव है, मुझे अपने भारतीय होने पर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे ऐसे मुल्क के अंदर पैदा किया जिस मुल्क की गवर्नमेंट जब भी मुसलमानों के ऊपर कुछ हालात आते हैं तो वो मुसलमानों के साथ में ही खड़ी होती है और मुसलमान मुल्कों को ही सपोर्ट करती है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? इसलिए मैं अपने भारत देश के झंडे को सलाम करते हुए जय भारत अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।